जय सिया सियापति रामचंद्र की जय। पाप से कमाया हुआ धन इकट्ठा करने वालों का नाश हो जाता है। उसे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलता। उसके संतान कभी उसके आदर नहीं करते। उसे जिंदगी में डर लगा रहता है कि मैंने गलत से धन अर्जा है, इसीलिए मेरे संतान कहीं नष्ट ना हो जाए। इसीलिए ईमानदार बनो, अच्छे कर्मों से धन अर्जो। धन अर्जना जरूरी है। धन नशा दो ही प्रकार करना चाहिए, या धन का नशा या ईश्वर का नशा। दोनों पवित्र है। पवित्रता से किया हुआ कर्म ईश्वर के दरबार में उसे इज्जत मिलता है। जो गलत से धन अर्जता है उसके संतान उसके कभी आदर नहीं करते, क्योंकि उसके नज़र में होता है कि मेरे पिता बेईमानी, शैतानी, चोरी, लूट के लाए हुए धन है। इसीलिए अपने पुत्रों के नज़र में पहले उत्तम बनो, अपने संतान के नज़र में कि तुमने धन कैसे अर्जा। इसीलिए धन का सदुपयोग करना। धन अगर अर्ज लो तो उसे दान करो, यज्ञ करो, तप करो, गोदान करो, गरीबों को भोजन दो, वस्त्र दो। एक कथा आता है, एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था, कई दिनों से भूखा था। उसने एक दरवाजे को खटखटाया। उससे एक आवाज़ आया, क्या है? उन्होंने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ। वह आदमी बाहर से निकला। उसके पास 2-4-5 रोटियां थी। उसने उसमें से पहले 2 रोटी दी। दोनों रोटी वो खा गया। कहा अभी भी भूख लगा है। फिर 2 रोटी दी, वो भी खा गया। कहा और भूख लगा है, एक और रोटी दी और आशीर्वाद दिया, सदा आपका कल्याण हो, भगवान आप पर सदा मेहरबान रहें, आपको सुख संपदा प्रदान करें। वह घर से बाहर निकला, रास्ते से जा रहा था। मालूम हुआ राजा का सवारी जा रहा है। गड्ढा खुदा हुआ था, उसको उसने भर दिया। राजा को जब पता चला कि मेरी सवारी के लिए उसने यहाँ मेहनत किया, वो अपने दरबार में बुला के उसे इनाम दिया। क्यों दिया? उसने अच्छे कर्म किए, दान किया, दूसरे का भला के लिए राजा के रास्ते का सही किया। इसलिए अच्छे कर्मों का फल सदा उत्तम होता है। आपकी समाज में भी अच्छे कर्म करेंगे ना तो लोगों की नज़र में होगा कि बहुत अच्छा आदमी, सदा अच्छा कर्म करता है। जो आपका बुरा भी करे उसका भला कीजिए। उसको डिमोरलाइज करने का एक ही तरीका है, उसका भला कीजिए। भला कीजिएगा वह आपसे बुरा करना छोड़ देगा, कहेगा नहीं बहुत अच्छा मनुष्य है, इसका बुरा नहीं करना चाहिए। इसीलिए जीवन में सदा अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे, आपके संतान के नज़र में ऊंचा रहेगा, आपके प्रति सोचेगा, अच्छा सोचेगा।